गांव की सुबह। रसोई में एक लड़की सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम करके अपने परिवार के लिए खाना बनाकर अपने लिए टिफिन पैक कर रही है। उसका नाम था नंदिनी। सरकारी विभाग में अधिकारी, लेकिन घर में सिर्फ बहू। अरे बहू, चाय अभी तक नहीं बनी? सरकारी नौकरी मिल गई तो क्या घर का काम भूल गई? बस माँ जी, 2 मिनट। आप हॉल में बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नंदिनी की जिंदगी किसी मशीन से कम नहीं थी। घर का हर काम, ऑफिस की हर जिम्मेदारी, और फिर भी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थी। पूरा परिवार बैठा है। राघव अखबार पढ़ रहा है, ससुर गोपाल सिंह चाय पी रहे हैं, नंदिनी बीच में खड़ी है। नंदिनी, आज सैलरी आ रही है ना तुम्हारी? हाँ, इस बार तेरे देवर के लिए नई बाइक लेनी है। नंदिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुक जाती है। उसकी तनख्वाह आने से पहले उसके पैसों का हिसाब बन जाता था, लेकिन उसकी इच्छाओं का हिसाब कभी किसी ने नहीं पूछा। बेटी, 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी फाइल पास नहीं हो रही। आप चिंता मत कीजिए, आज ही आपका काम हो जाएगा। मैडम, 2000 ले लेते, यही सिस्टम है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं। शाम को नंदिनी थकी हुई घर पहुंचती है। दरवाजे पर पड़ोसन सीमा मिलती है। भाभी, कितनी थक गई हो तुम? इतनी मेहनत करती हो, थोड़ा अपने लिए भी थोड़ा जी लिया करो। शायद एक दिन सब समझ जाएंगे। सीमा। रात को सब खाना खा रहे होते हैं, तब अचानक राघव बोलता है। पापा, मेरा दोस्त बिल्डर है। अगर नंदिनी चाहे तो उसके कुछ सरकारी काम जल्दी हो सकते हैं। बदले में अच्छे पैसे मिलेंगे। सब चुप होकर नंदिनी को देखने लगते हैं। तभी नंदिनी बोलती है। सरकारी नौकरी सेवा के लिए होती है, सौदे के लिए नहीं। बहुत ईमानदारी दिखा रही है। इतना मौका बार बार नहीं मिलता। बहू, घर की भलाई के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ता है, समझा करो। उस रात पहली बार नंदिनी को एहसास हुआ कि उसका परिवार उसकी नौकरी पर गर्व नहीं करता, बल्कि उस नौकरी से मिलने वाले फायदे पर करता है। और यही लालच इस परिवार को ऐसी राह पर ले जाने वाला था जहां से लौटना आसान नहीं होगा। सुबह के 6 बजे नंदिनी रसोई में काम कर रही है। रात की बात से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। घर का सारा काम खत्म कर वो ऑफिस के लिए निकल रही होती है, तभी उसकी सास बोलती है। आज जल्दी ऑफिस से आ जाना, राघव का दोस्त आने वाला है। लेकिन माँ जी, आज ऑफिस में मीटिंग है। नौकरी बाद में, पहले घर। ऑफिस में नंदिनी फाइलें देख रही है, तभी उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। नंदिनी, तुम्हारी ईमानदारी की शिकायत भी आई है, और तारीफ भी। सर, शिकायत? कुछ लोग चाहते हैं कि तुम नियम तोड़ो, लेकिन याद रखना, एक सरकारी अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान उसकी कुर्सी नहीं, उसका चरित्र होता है। बॉस के ऐसा कहने पर नंदिनी की आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। शाम को नंदिनी जल्दी घर चली जाती है। डोरबेल बजती है और नंदिनी दरवाजा खोलती है। राघव का दोस्त विक्रम घर में प्रवेश करता है। महंगे कपड़े, हाथ में सबके लिए महंगे गिफ्ट्स, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। भाभी जी, आपके बारे में बहुत सुना है, बस एक छोटी सी मदद चाहिए। ये प्रोजेक्ट की फाइल है, अगर जल्दी पास हो जाए तो 5 लाख रुपए आपके। फाला सही होगी तो नियम से पास होगी, गलत होगी तो कभी नहीं। दुनिया ऐसे नहीं चलती भाभी जी। मेरी दुनिया आज भी ईमानदारी से चलती है। विक्रम के जाते ही शांति देवी गुस्से में फट पड़ती हैं। 5 लाख ठुकरा दिए, इतने पैसों में घर बन जाता। तुम्हें हमारी जरा भी चिंता नहीं है? अगर मैं गलत काम करूंगी तो एक दिन नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। हमें भाषण नहीं, पैसे चाहिए। उस दिन पहली बार
नंदिनी ने महसूस किया कि उसके अपने उसे सही या गलत से नहीं, सिर्फ पैसों से तोल रहे थे। नंदिनी कमरे में अकेली बैठी रो रही है। तभी सीमा उसके पास आती है। कब तक सब सहोगी? रिश्ते बचाने की कोशिश कर रही हूँ। रिश्ते एक इंसान अकेला नहीं बचा सकता, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। रात के 11 बजे राघव, शांति देवी और विक्रम कमरे में बैठे हैं। दरवाजा बंद है। अगर भाभी नहीं मानती तो उनकी डिजिटल सिग्नेचर से काम हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा। राघव कुछ पल सोचता है, फिर मान जाता है। दरवाजे के बाहर नंदिनी पानी लेने आई थी। उसने पूरी बात सुन ली। उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। छन! अंदर बैठे तीनों चौंक जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही थी? सुन लिया मैंने सब। क्या करे, सुन लिया तो? आप लोग मेरे नाम से गैर कानूनी काम करेंगे। अगर तुम खुद नहीं कर रही हो तो हमें तो करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये मेरे विश्वास की हत्या है। उस रात नंदिनी के सामने 2 रास्ते थे। एक, चुप रहकर रिश्ता बचाने का। दूसरा, सच बोलकर सब कुछ खो देने का। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अगला फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह की पहली किरण। नंदिनी चुपचाप तैयार होती है। आज उसके चेहरे पर आंसू नहीं, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। हे भगवान, अगर आज मैं हार गई तो सिर्फ मेरी नहीं, इस वर्दी की भी हार होगी। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधे अपने वरिष्ठ अधिकारी के केबिन में जाती है। आइए नंदिनी, सब ठीक तो है? नंदिनी कुछ पल चुप रहती है, फिर पूरी बात बता देती है। विक्रम, रिश्वत, फर्जी दस्तखत, सब कुछ। बॉस गंभीर हो जाते हैं। तुम जानती हो, अगर ये शिकायत आगे गई तो तुम्हारे अपने परिवार पर भी कार्रवाई हो सकती है। सर, कानून रिश्ते नहीं देखता, सिर्फ सच देखता है। आज मुझे तुम पर एक अधिकारी से ज्यादा एक इंसान होने का गर्व है। शाम को नंदिनी घर लौटती है। जैसे ही वो अंदर आती है, राघव गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। तुमने शिकायत की है हमारी। तुमने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। मैंने परिवार नहीं, अपराध के खिलाफ शिकायत की है। आज से इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जिस बहू ने अपने घर वालों को पुलिस तक पहुंचा दिया, वो हमारी बहू नहीं हो सकती। उस दिन सच जीत रहा था, लेकिन रिश्ते हार रहे थे। निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। नंदिनी। नंदिनी सड़क पर अकेली चल रही है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी समय शहर में एंटी करप्शन टीम विक्रम के ऑफिस पर छापा मारती है। कई नकली फाइलें, नगद पैसे और सरकारी दस्तावेज बरामद होते हैं। विक्रम गिरफ्तार हो जाता है। पूछताछ में वो राघव का नाम भी बता देता है। पुलिस राघव के घर आ गई थी। अब जिस बहू को उन्होंने अपमानित करके घर से निकाल दिया था, उसी बहू की ईमानदारी अब तय करने वाली थी कि इस परिवार का भविष्य बचेगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। राघव कौन है? जी, मैं। आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ चलना होगा। लेकिन हुआ क्या है? सरकारी दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर कराने की साजिश का मामला है। कुली, हमारे साथ। सर, योजना मेरी थी, लेकिन राघव भी तैयार हो गया था। एक पल के लालच ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गलती हमेशा बड़ी नहीं होती। कई बार एक गलत फैसला पूरी जिंदगी से बड़ा साबित हो जाता है। उधर नंदिनी अपने किराए के छोटे से कमरे में बैठी है।
तभी उसके बॉस का फोन आता है। पुलिस ने तुम्हारा बयान मांगा है। जी सर, मैं आती हूँ। अगर आप चाहें तो आपके पति की भूमिका के कारण उन पर सख्त धाराएं लगा सकती हैं। नंदिनी राघव की ओर देखती है। राघव शर्म से सिर झुका लेता है। सर, जो अपराध किया है उसकी सजा कानून तय करेगा, लेकिन मैं सिर्फ सच बोलूंगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कुछ दिनों बाद अदालत से विक्रम न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। राघव को अदालत ये देखते हुए राहत देती है कि अपराध पूरा नहीं हुआ और उसने सहयोग किया। वो वापस घर लौट आता है। घर वैसा ही है, लेकिन सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। शांति देवी अब रसोई में खुद खाना बनाने लग गई थी। उन्हें एहसास होता है जिस बहू को वे रोज डांटती थीं, वही इस घर की असली ताकत थी। गोपाल जी, हमने बहू नहीं, लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगले दिन पूरा परिवार नंदिनी के कमरे पर पहुंचता है। मैं पति कहलाने के लायक भी नहीं था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। बहू, हमने तेरी नौकरी देखी, तेरा दिल कभी नहीं देखा। हमें माफ कर दे बेटी। घर का वही आंगन, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। शांति देवी नंदिनी के लिए चाय बनाती हैं। राघव रसोई में उसकी मदद करता है। आज हमारी बहू सिर्फ सरकारी अफसर नहीं, हमारे घर का सबसे बड़ा सम्मान है।